हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करते हैं डिप्रेशन पर। आजकल जिसको देखो छोटा बड़ा बच्चा सब लोग डिप्रेशन में रहते हैं। बिना मतलब के ख्वाहिशें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, महँगे महँगे शौक हैं, अगर नहीं पूरा होता है, इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। और डिप्रेशन में आने से इंसान क्या है, किसी से बात करने को मन नहीं करता, यहाँ तक कि आत्महत्या करने को भी मन होता है बार बार। और मतलब कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, स्ट्रेस में रहता है, थकान होती है। तो आज हम बात करते हैं डिप्रेशन से बिना पैसे खर्च करे कैसे इन 7 तरीकों को अपना के आप डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि डिप्रेशन के लिए किसी व्यक्ति को हुई कोई बहुत बड़ी टेंशन या हादसा ही ज़िम्मेदार हो, बल्कि डेली रूटीन लाइफ में घर का काम है, छोटे बच्चे हैं उनको पालना है, मतलब स्कूल जा रहे हैं उनका ये मतलब कुछ ना कुछ छोटे-मोटे स्ट्रेस होता ही रहता है। किसी भी तरह का स्ट्रेस या को तनाव और डिप्रेशन की तरफ धकेल सकता है। कोई भी स्ट्रेस, किसी को भी। तो यहाँ जाने कि हम कैसे शुरुआती लक्षणों को पहचान कर ही बिना पैसे खर्च किए हम डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, हमारे डिप्रेशन की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन डिप्रेशन के बढ़ते असर को कंट्रोल करना हमारे अपने हाथ में होता है। अगर आप हर समय तनाव और निराशा से घिरे रहते हैं, कमरे से बाहर नहीं निकलते, किसी से बात नहीं करते, तो अपनी क्षमताओं के हिसाब से प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाते हैं। फैमिली और फ्रेंड से बात करने का मन नहीं करता, छोटी-छोटी बात पर गुस्सा आता है, बहुत ही एग्रेसिवली रिएक्ट करते हैं। तो ये कुछ प्रारंभिक संकेत होते हैं। थकान लगती है, मानसिक स्थिति गिरती हुई लगती है, कोई मतलब डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। चलिए बात करते हैं कैसे निकल सकते हैं हम डिप्रेशन से। डिप्रेशन से लड़ने के लिए ज़रूरी है कि आप खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाएँ। इसमें मेडिटेशन, एक्सरसाइज़ आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि एक्सरसाइज़ से तो शरीर मजबूत बनता है, और ब्रेन कैसे मजबूत बनेगा? एक्सरसाइज़ करने को तो मन ही नहीं करता, घर से बाहर निकलने को मन नहीं करता। तो ये आपको करना होगा। घर से बाहर निकलिए, सुबह वॉक करने जाइए, एक्सरसाइज़ करिए। एक्सरसाइज़ का ब्रेन पर बहुत असर होता है। जब हम फिज़िकली एक्टिव रहते हैं, योग, एक्सरसाइज़ या डांस करते हैं, तो इसमें हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। यह हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है, इससे दिमाग शांत रहता है। और जो हमारे शरीर में हैप्पी हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, ये हॉर्मोन्स जो होते हैं, हमें खुश रहने और तनाव की डील करने की ताकत देते हैं कि हमें तनाव को कैसे डील करना है। वो खुद अच्छा फ़ील होगा, आप कुछ भी हो जाए, बस वॉक पे ज़रूर जाएँ जहाँ ग्रीनरी हो, या आपकी छत है या कहीं ऐसी खुली जगह है, वहाँ बैठकर आराम से ध्यान लगाइए, मेडिटेशन कीजिए। देखिए बहुत जल्दी आप टेंशन से बाहर निकल आएँगे। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं ना, अगर हम सोचते रहते हैं, यार क्या होगा? कैसे करूँ? कहाँ जाऊँ? किससे बात करूँ? ये तो हो ही नहीं सकता। मतलब ऐसे सोच-सोच के ना इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। तो इनसे निकलने का एक ही तरीका है, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छे-अच्छे सॉन्ग सुनिए, मेडिटेशन कीजिए। तो डिप्रेशन से जल्दी से बाहर आने का सबसे अच्छा तरीका होता है, खुद को वक़्त देना, अपने आप से प्यार करो, अपने आप को स्पेशल फ़ील कराना, ऐसे काम करना जिससे आपको खुशी मिलती है, जैसे म्यूज़िक सुनना, गेम्स खेलना, दोस्तों या फैमिली के साथ वक़्त बिताना। इन सब कामों से दोस्तों हमारे के साथ अंदर शॉपिंग पर चले जाएँ। अब आप कहें कि शॉपिंग के लिए पैसे कहाँ से लाएँ? तो ज़रूरी नहीं है आप शॉपिंग करें, विंडो शॉपिंग कर सकते हैं। आप मार्केट में जाएँगे तो आपको बड़ा रिलैक्स फ़ील होगा। ऑनलाइन शॉपिंग के ज़माने में हम ज़्यादातर चीज़ें घर बैठे ही खरीदने लगते हैं, जबकि मार्केट या मॉल जाना, दोस्तों से मिलना, अलग माहौल को एन्जॉय करना, ये तभी संभव है दोस्तों, जब हम अपने लिए और शॉपिंग के लिए वक़्त निकालें। ज़रूरी नहीं है आप महँगी चीज़ें खरीदें, घर का राशन खरीदना है, सब्ज़ी लेना है, ऑनलाइन के बजाय आप खुद जाइए, ऑफ़लाइन खरीदिए। वहाँ देखेंगे अलग-अलग तरह के लोगों से मिलेंगे, तो बड़ा आपको स्ट्रेस या तनाव होने पर कभी शॉपिंग, कभी आउटिंग, कभी मूवी, कभी फ़न के लिए दोस्तों के साथ बाहर जाएँ। इससे आपको बड़ा रिलैक्स मिलेगा। आपको खुद इतना अच्छा फ़ील होगा। डाइट अच्छी रखिए।
डिप्रेशन या स्ट्रेस से जूझ रहे लोगों को फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर को पूरा पोषण नहीं मिल पाता। और स्ट्रेस के कारण एक तो पहले से शरीर कमजोरी महसूस कर रहा होता है, और अगर डाइट भी सही ना मिले तो हम डिप्रेशन की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसलिए हेल्दी डाइट लें, बेस्ट डाइट लें। अगर किसी वजह से आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ने लगा है, खुली जगह में जाएं। कोशिश करें कि गार्डन या ग्रीनरी से भरा कोई प्लेस हो। गहरी सांस लें, सांसों पर फोकस करें। बस बैठकर देखते रहिए, सांस आ रही है, जा रही है। गहरी सांस लेने से ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। सांसों पर ध्यान केंद्रित करने से हमारा ब्रेन तनाव देने वाले मुद्दे से डाइवर्ट होता है। इससे हम शांत महसूस करते हैं। नेचर नेचर हमें पॉजिटिविटी देता है। जब भी कभी ऐसा लगे कि किसी से बात करने का मन नहीं है, ना टीवी देखना, ना कुछ लिखना पढ़ना, ना कुछ काम करना, तो आप किसी गार्डन या पार्क में जाकर अकेले बैठ जाएं, शांति से। तो आप किसी गार्डन में बैठ जाएं और अपनी अब तक की लाइफ जर्नी के बारे में सोचें। बचपन से लेके और अब तक सोचिए क्या क्या हुआ, क्या क्या किया, कितने अच्छे पल हैं, कितने दोस्तों के साथ अच्छा टाइम बिताया, परिवार के साथ अच्छा टाइम बिताया। मतलब इन सब चीज़ों के बारे में सोचें, अपने अचीवमेंट्स पर ध्यान दें और संघर्ष पर गर्व करें, क्योंकि इसी आधार पर फ्यूचर प्लान करें। अगर लाइफ में संघर्ष नहीं होता ना दोस्तों, तो वो लाइफ नीरस होती है। इसलिए संघर्ष पर आपको लगता है, यार मुझे तो इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, रोटी के लिए भी कैसे करूँ? मैं हर चीज़ में संघर्ष। तो ये आपको खुश होना चाहिए संघर्ष के लिए। संघर्ष पर आपको गर्व करना चाहिए। खुशी और सुकून से भरी ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी होता है कि आप एक मैनेज्ड लाइफ़ जिएँ। दिन भर की व्यस्तता के बीच कुछ पल ख़ास तौर पर अपने लिए निकालें। इस मी टाइम में आप म्यूज़िक सुनते हुए वार्म अप या स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, अपने मेकओवर पर ध्यान दे सकते हैं, अपने स्किन केयर पर फोकस कर सकते हैं, या फिर स्लो म्यूज़िक चलाकर शांति से लेट जाएँ या बैठ सकते हैं। और अगर आपको ड्रिंक, स्मोकिंग या टोबैको जैसी किसी भी चीज़ का एडिक्शन है, तो इसे छोड़ने का प्रयास करें दोस्तों। इसमें रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की मदद ले सकते हैं। जब लगे कि खुद पर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो अपनी बेचैनी और असहजता को लिखने का प्रयास करें। यह भी खुद को शांत करने का एक प्रभावी तरीका है। जब आप लिखने लगेंगे, तो देखिए आपको खुद ही इतनी शांति मिलेगी, रिलैक्स फील करेंगे आप। तो ये था हमारे डिप्रेशन से बाहर निकलने के कुछ तरीके। तो आप इनको आज़माइए, देखिए आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपको खुद लगेगा कि मेरी लाइफ़ कितनी अच्छी हो गई। पॉजिटिव सोचिए। जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं, उनसे दूर हो जाइए। ऐसे लोगों के पास बिल्कुल मत बैठिए, क्योंकि अगर आप नेगेटिव बातें उनसे सुनेंगे, कई लोगों की आदत होती है बस नेगेटिव बातें करनी, उसके घर में ये हो गया, वो ये हो गया, उसने ये कर लिया, वो। इससे क्या है ना, आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आएँगे। तो इसलिए नेगेटिव लोगों से कोशिश करिए बिल्कुल दूर हट जाइए। उनकी बातें अगर आप खड़े भी हैं, एक कान से सुनिए, दूसरे से निकाल दीजिए। अपने कान में ईयरफ़ोन लगा लीजिए, इससे कि आप सुनिए मत उनको। बिल्कुल हट जाइए, उनको छोड़ दीजिए नेगेटिव लोगों को। पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, उनसे बातें करिए, अपने दोस्तों के साथ बातें करिए, जो अच्छी बातें करते हैं। जो नेगेटिव बातें करता है, उनसे बिल्कुल दूर हट जाइए। अच्छा-अच्छा सोचिए, अगर आपका भजन में मन लगता है, कीर्तन में मन लगता है, कीर्तन करिए, ध्यान लगाइए, भगवान की गीता पढ़िए। गीता में हर समस्या का हल है। आपकी किसी भी तरह की समस्या, कोई प्रॉब्लम हो, सब कुछ गीता में दिया हुआ है। तो आप गीता पढ़िए, गीता भी आप 12वें अध्याय से पढ़ना शुरू कीजिए। आप देखिए आपकी लाइफ़ चेंज हो जाएगी। आपको खुद लगेगा कि मैं क्या था और क्या हो गया। गारंटी बता रही हूँ आपको। मेरे साथ भी ऐसा बहुत होता था। मेरा घर से बाहर निकलने को मन नहीं करता था, ना किसी से बात करने को मन करता, बस टीवी देखती रहती, टीवी भी देखती नहीं थी, बस रिमोट पे चेंज करती रहती थी चैनल। लेकिन फिर मैंने ऐसे गीता में पढ़ने शुरू किया, कुछ किताबें पढ़ी, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ा, मेरी लाइफ़ एकदम चेंज हो गई। सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहिए, एकदम डिस्कनेक्ट हो जाइए। अच्छे-अच्छे लोगों से बात करिए, जो आपको लगता है जिनसे बात करने में आपको खुशी मिलती है, उनसे बात करिए, अच्छी बातें करिए, उनके साथ बाहर घूमने जाइए, हँसी-मज़ाक, खुशी, तो आप देखिए कितना आपको अच्छा फ़ील होगा। आप बाहर घूमने के लिए ज़रूर निकलें, अपने बच्चों के साथ,
किसी के साथ भी, जिसके साथ भी आपका मन करे, जिसके साथ बात करने से आपको खुशी मिलती है, उसके साथ मोबाइल पे बात करिए। आप बात करेंगे तो आपको अच्छा फ़ील होगा। लेकिन नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहिए, एकदम दूरी बना लीजिए। उनसे बिल्कुल बात मत करिए आप, नहीं तो आपको और डिप्रेशन में धकेल देंगे आप। अधिकतर लोग होते हैं कि पॉज़िटिव बातें कम करते हैं, नेगेटिव ज़्यादा करते हैं। तो उनको मतलब बस यही होता है कि उस घर में क्या हो रहा है, उसके यहाँ पे क्या हो गया, आज ऐसे हो गया, आज उसने आत्महत्या कर ली, उसके घर में लड़ाइयाँ चल रही है, वहाँ पे आपस में बनती नहीं है, उनके घर में इतने क्लेश है, प्रॉपर्टी पे लड़ाई है, झगड़ा है, आपस में भाई-भाइयों में एक-दूसरे के दुश्मन बने हैं, उसने उसको मार दिया, उसने अपनी सास को घर से बाहर निकाल दिया या बहू को निकाल दिया। मतलब इस तरह की नेगेटिव बातें आप सुनेंगे ना तो आप और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएँगे। इसलिए इन चीज़ों से बिल्कुल दूरी बना के रखिए। अच्छी-अच्छी चीज़ें देखिए, अच्छे लोगों से बात करिए, आप बिल्कुल रिलैक्स फ़ील करेंगे और मेडिटेशन जिस दिन आपने करनी शुरू कर दी ना, आप खुद कहेंगे कि मेरी लाइफ़ में कितना चेंज आ गया। सुबह उठिए, सुबह के टाइम आप 4 से 5 के बीच में उठिए, उठ के बस हाथ जोड़कर भगवान के आगे बैठ जाइए। जितनी समस्या सब सबसे पहले भगवान को बोल दीजिए। उसके बाद भगवान पर छोड़ दीजिए सब कुछ। आप देखिए धीरे-धीरे, देखते-देखते आपकी लाइफ़ चेंज हो जाएगी। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, अपने सजेशन दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए क्योंकि आजकल हर दूसरा बंदा डिप्रेशन से गुज़र रहा है। आपको बहुत पुण्य मिलेगा अगर इस वीडियो को आप आगे शेयर करेंगे। इसलिए अगर किसी का भला चाहते हो आप, तो ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। आपका कोई दोस्त है, कोई जानने वाला है, कोई रिलेटिव है, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए। तो इससे अगर आप किसी का एक का भला करेंगे, तो ये ऊपर वाला आपका भी भला करेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो ध्यान, मेडिटेशन, पूजा, योगा करते रहिए। थैंक यू।